Hello students, welcome to my YouTube channel. Today we are going to start the story of The Merchant of Venice, written by William Shakespeare. It is a famous comedy of William Shakespeare. So now students, we read the story of The Merchant of Venice. Antonio was a rich merchant of Venice. He had many friends. एंटोनियो वेनिस का एक धनी व्यापारी था. ही हैड मैनी फ्रेंड्स. उसके अनेक फ्रेंड्स थे, मित्र थे. ही वॉज वेरी इंटीमेट विथ बेसेनियो. और बेसेनियो से उसकी बहुत बड़ी घनिष्ठता थी. वन डे ही वॉज इन ए सैड मूड. एक दिन वह दुखी मूड में था, सैड मूड में था. बाय चांस ही मेट बेसेनियो विथ लॉरेंजो एंड ग्रेटियानो इन द स्ट्रीट. अचानक ही उसकी मुलाकात गली में बेसेनियो से हुई, जिसके साथ लॉरेंजो और ग्रेसियानो भी थे. ग्रेसियानो, who was light-hearted and very talkative, began to make fun of him. ग्रेसियानो बड़ा ही हंसमुख, मजाकिया और बातूनी व्यक्ति था. वह उसकी मजाक उड़ाने लगा. He remarked that Antonio was too much absorbed in worldly affairs. उसने कहा कि एंटोनियो सांसारिक कार्यों में अत्यधिक फंसा हुआ है. He said that those who thought too much of the world lost it. वह बोला, जो सांसारिक कार्यों में अत्यधिक फंसे रहते हैं, वे संसार का आनंद नहीं उठा पाते. At this, Antonio said, I hold the world as the world a stage where every man plays a part and mine is a sad one. इस पर एंटोनियो बोला, मैं तो संसार को स्टेज मात्र मानता हूँ, जहाँ पर हर व्यक्ति को अपना रोल प्रस्तुत करना होता है, और इस स्टेज पर मेरा रोल दुख का है. ग्रेसियानो, however, preferred to play the role of a fool. ग्रेसियानो बोला, मैं तो however prefer to play the role of a fool. मैं तो एक फूल का रोल, एक विदूषक का रोल करना अधिक पसंद करूँगा. In his opinion, some people were reputed to be wise because they said nothing. उसके विचार से कुछ लोग इसलिए बुद्धिमान समझे जाते हैं क्योंकि वे कुछ नहीं बोलते. If they opened their mouths, their folly would be revealed. यदि वे अपना मुंह खोले, अर्थात कुछ बात कहें, तो उनकी मूर्खता तुरंत स्पष्ट हो जाए. Lorenzo and Graciano departed, promising to meet their friends for dinner. Lorenzo तथा Graciano यह कहकर चले गए कि भोजन के समय सब मित्रों से मिलेंगे. In Bassanio's opinion, Graciano talked more nonsense than any man in Venice. बेसनियो के विचार में वेनिस में ग्रेसियानो सबसे ज़्यादा मूर्खता की बातें करने वाला व्यक्ति है. एंटोनियो asked बेसनियो about the lady to whom he intended to make a secret journey. बेसनियो said that he was in financial difficulties. एंटोनियो ने बेसनियो से उस स्त्री के बारे में पूछा जिसके पास वह गुप्त रूप से जाना चाहता है. बेसनियो बोला कि इस समय मैं आर्थिक कठिनाई में हूँ. He had crippled his fortunes by his extravagant habits. बेसनियो बोला कि मैं इस समय आर्थिक कठिनाई में हूँ. उसने अपने धन को अपनी खर्चीली आदत से नष्ट कर दिया था. He was worried how to repay his debts. और अब उसे ये चिंता थी कि अपने उधार को कैसे चुकाएगा. He owed
मच टू एंटोनियो इन मनी एंड काइंडनेस। एंटोनियो ने उससे उसकी योजनाओं के बारे में पूछा। एंटोनियो के प्रति भी आर्थिक रूप से तथा उसकी अनेक कृपाओं से आभारी था। एंटोनियो आस्क्ड हिम हिज प्लान्स एंड प्रॉमिस्ड टू डू हिज बेस्ट फॉर हिज फ्रेंड। एंटोनियो ने उससे उसकी योजनाओं के बारे में पूछा तथा अपने मित्र की अधिकतम सहायता करने का वादा किया। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।